ओम शांति। आज 22 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी रूहान कर रहे हैं कि बाप दादा को भी ऐसे बच्चों की तलाश है जो बहुत मीठे हों, शीतल स्वभाव वाले हों, आज्ञाकारी हों, वफादार हों। सर्विसेबल बच्चों को बाबा हमेशा याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा के मददगार बच्चे हैं। बाबा के साथ हम स्वर्ग बनाने की सेवा में सब मदद करते हैं। सबसे अच्छी मदद है पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना लेना। बहुत मीठी सी बात बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे आपको बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की बहुत परहेज़ रखनी है। कहीं जाना है तो कोई ना कोई युक्ति से अपने को बचा लो। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, या हम फल खा लेते हैं क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। भोजन शुद्ध होगा तो बाबा की याद बनी रहेगी। बाबा भी बच्चों को याद करते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, क्योंकि याद से याद मिलती है। इस समय ही आप बच्चों को बाप की याद का पुरुषार्थ करना है। सबसे अच्छा संबंध पिता का संबंध है, क्योंकि उससे आपको वर्षा मिलता है। इसी समय बाबा बच्चों को वर्षा देने के लिए आते हैं। इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशाएं नहीं रखनी है। बस एक ही आश रखो कि मैं बाबा को याद करूं, स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बनूं। बाबा को तलाश है ऐसे बच्चों की जो बाबा के मददगार हैं और जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है। कोई भी पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। अब ये पुराना स्वभाव है क्रोध का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, नफरत का स्वभाव। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बना लो। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करो। क्वेश्चन है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? जवाब है जो बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाबा को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वो वर्षे के हकदार बनते हैं। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वो वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उनका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीवात्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि आकारी हैं तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पे पड़ता। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पे नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी नाम बदलता नहीं। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, सदाशिव, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है वो कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। अगर खुद जन्म पुनर्जन्म में आए तो औरों को भी जन्म पुनर्जन्म से छुड़ा ना सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है,
सतयुग में ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया, यहाँ तो अक्सर यही बात बोलते हैं, फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है, वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव कौरव थे, लड़ाई में वो खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहते हैं, परंतु एक्यूरेट संबंध में वो बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से मनुष्य नास्तिक बने हैं। श्री कृष्ण के चरित्र गाए जाते, परंतु श्री कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में श्री कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, वो भी बाप, टीचर, सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? श्री कृष्ण के भी चरित्र नहीं, वह बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सबको प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है वो तुम देखते हो, पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा का चरित्र क्या है? हम बच्चों को पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे याद करते हैं और सबकी याद भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। अंडरलाइन करेंगे बाबा के मीठे बोल, जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को करेंगे। मुख्य बात एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा के दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता, श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कह के याद करते हैं, कहते उस मालिक का नाम नहीं। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है? क्या वो विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता, सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परम पिता परमात्मा है ब्रह्मांड का मालिक। ब्रह्म महातत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं, हम आत्माएं ज्योति बिंदु वहाँ निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम कैसे नीचे उतरते हैं? पार्ट बजाने के लिए हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनकर राज्य करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनकर राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वो अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अब तुम वो ऊंच प्रालब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनाते हैं। प्रालब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वो है। तुम अब श्रीमत पे पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सोबरी आसुरी मत पर है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? देवी देवताओं को श्रेष्ठ किसने बनाया?
यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप, टीचर, सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते, बोले राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ। राम सीता 14 कला चंद्रवंशी, 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुए, इस समय बिल्कुल डिग्रेड हैं। यह रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही पतित बने, फिर उनको मैं आकर पावन बनाता हूँ। जो पतित बन गए उनको मैं पावन बनाता हूँ। पतित पावन श्री कृष्ण नहीं गाया जाता, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे ओहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी है। लास्ट में सब कहेंगे ओह प्रभु आपकी गतमत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन होनी है, मूल बात ये सिद्ध करनी है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वर्षा बाप देंगे। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वो भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, यहाँ तो एक दिन मनाते, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। हम 1250 वर्ष मनाते, खुशियाँ मनाते, माला माल बन जाते, तो ये अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं, स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं। अब तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो, तो मुख्य बात ये समझने की है गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखाया, सो फिर से अब सिखा रहे हैं। सिखाते भी तब हैं जब राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुख धाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है एक बच्चा पैदा कर लें। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख लें। अरे गारंटी थोड़ा ही है कि बच्चा सुख देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते हैं तो रोना पीटना पड़ता। यह है दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने से भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो या ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो आपस में भाई बहनें हुए, फिर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते फिर बताते भी नहीं, बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं, वो लोग सजा खाते जेल भोगते हैं। यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाबा समझाते ऐसे काम नहीं करो, कहते हम ईश्वरीय औलाद हैं, फिर विकार में जाना ये तो अपना ही सत्यानाश करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर विकार में जाना ये तो अपना ही सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो झट बाबा को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगता है। बाबा कहते ऐसे को ले आने वाले पर दोष लग जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए
हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते पवित्र बनाने, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना ये कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में है बाबा जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। भगवान को तलाश ऐसे बच्चों की जो मीठे हों, आज्ञाकारी हों, वफादार हों, फरमानबरदार हों, जिनमें कोई भी पुराना स्वभाव ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मुख्य बात कौन सी है? इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भले माया के तूफान आए, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान, बुराई में भी बुराई को ना देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को ना देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो, उसमें एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है, आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। दूसरा आवेश कर रहा है, आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। इसलिए कहते जो हो रहा है वो अच्छा, जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। बुराई को ना देख अच्छाई उठाने की आदत बना लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। सरल शब्दों में, बुराई को भी जो अच्छाई में ढूंढ लेता है, बुराई हर एक इंसान में है, लेकिन आप उसमें भी कोई अच्छा पाठ सीख लेते हैं, जैसे धैर्यता का पाठ सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा गुण है। ऐसी आत्माओं को ही अनुभवी मूर्त कहते हैं। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया है, बहुत सारे अवसर दिए हैं, जिससे मेरा अनुभव बढ़ रहा है। कोई भी आत्मा अगर हमें उसकी कमजोरी दिखाई देती है, उसमें भी पाठ सीखना है। इस बुराई को मुझे अपने में नहीं आने देना। किसी की भी बुराई से अच्छा पाठ सीख कर मुझे अपने मन बुद्धि को शांत शीतल रखना है, व्यर्थ से मुक्त रखना है। बाबा को देखकर वायदा करें, मीठे बाबा, आज से हम हर एक की अच्छाई को देखेंगे, अच्छाई वर्णन करेंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।
ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।